मालाओं द्वारा पहले प्रधान जी करेंगे। प्रधान जी आचार्य पद। जिला महामंत्री, मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमें किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से हमें मतलब है तो सिर्फ अपने राष्ट्र से और अपने धर्म से। हमारे लिए कोई आदमी गैर नहीं है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं और हम आर्यावर्त के वासी हैं। ये आर्यावर्त क्षेत्र भारतीयों का है और जो लोग हैं सब हमारे हैं। किसी से हमको कोई न दुश्मनी है और न कोई ईर्ष्या है, न गिलवा है, न शिकायत। और किसी को कोई बात होती है तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। अपने घरों में भी 5 भाई रहते हैं तो झगड़ा हुआ करता है। इस स्तर पर मान करके हम लोग कोई भी काम, कोई भी राष्ट्र का समाधान करने के लिए संकल्पित होंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने से शुरू करेंगे, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने मोहल्ला से, अपने टोला से, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम यहाँ बैठे बैठे राष्ट्र की बात सोचे कि चाइना लड़ रहा है तो हमें क्या करना। हमें लड़ना है, यहाँ लड़ना। हमें अपनी संगठन शक्ति उसकी यहाँ बनानी है और इसका भाव शक्ति वहाँ देना है। अपनी माताओं, अपने भाइयों, अपने अध्यक्ष जो भी हैं, उन लोगों को देने के लिए आया हूं। और यह खुशी एक ऐसी खुशी है जैसे लगा कि राम राज्य की भावना जागृत हो गई है और राष्ट्र सेवक और सेविका हम सब एक साथ बैठ के एक आंगन में भोजन करने के लिए तत्पर हैं। यही भाव तो है। आप पहले आचार्य हैं जिन्होंने आज पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सम्मान लेने नहीं, सम्मान देने आया हूँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही तो भावना है, यही तो भाव है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कामाख्या से जब चले तो ये संकल्प लेकर के चले कि मुझे पद ग्रहण नहीं करना है, जनता के लिए पद देना है और मुझे बैठना नहीं है, लोगों को बैठाना है। मुझे सेवा लेनी नहीं है, सेवा देनी है। तो अंतर यहाँ है इस भाव से। और अभी तक की जितनी भी लोग रही हैं, जितनी भी सरकारें रही है, उन लोगों ने सेवा ली है, सेवा दी नहीं है। अंतर यही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सेवा देने आया है, लेने नहीं आया। बिल्कुल, सेवा देने आया है और मरते दम तक वह व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित है और मां कामाख्या महादेव के लिए समर्पित है। और उसका एक ही संकल्प है, चाहे वो केदारनाथ से चला हो, कन्याकुमारी से चला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से चला हो, भारत के किसी भी दिशाओं से चला हो,
उसका केंद्र बिंदु एक ही है कि भारत की सेवा और भारत की जनता की सेवा मुझे करनी है, और वो भी निर्विवाद रूप से। जो छूट गए हैं, जो उनके पास सेवा नहीं पहुंची है, उन तक सेवा पहुंचाने का संकल्प लेकर हमारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी और जितने भी संगठन हैं हिंदूवादी, राम रक्षा दल हो, भारत रक्षा दल हो, जो भी हो, संघ हो, हमारे सब लोग यही संकल्पित हैं कि हम ऐसे राष्ट्र सेवक का सेवक बनकर के उनकी सेविका को स्वीकार करते हुए हम उनके हाथों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। धनंजय जी, आज क्या कहना चाहेंगे आज की चर्चा के विषय में? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में राष्ट्र संरक्षक जी राम परवेश पुरी जी हमारे बीच में आए और हमारे सभी साथियों को अपना आशीर्वाद दिया और हम अच्छी भावनाओं के साथ में विचार रखे उन्होंने हमारे बीच में, तो आज बहुत खुशी हुई हमारे। आपका नाम? ये ममता गोस्वामी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आज आचार्य जी ने अपने चरण कमल जो है यहाँ रखे पावन भूमि पे, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, कितना संगठन मजबूत होगा? जी, संगठन मजबूत होगा क्योंकि हम सब चाहते थे कि हम इनसे मिलें और ये आए हमें कुछ मतलब सिखाएं आगे, तो हम चाहते थे और आज ये हमारा सपना पूरा हो चुका है सबका। तो बहुत खुश है हम इनके आने से। तो हम इनसे काफी टाइम से मिलना चाहते थे, सभी सारे हमारे युवा। मतलब सरप्राइज दिया आचार्य जी ने, सरप्राइज दिया कि आज प्रकट हो ही जाना है। हाँ, प्रकट हो जाना है। तो मैं भी तो बोल रही थी इनसे, दीपक जी का मेरे पास फोन गया तो मैंने इनसे यही बोला कि आप ठीक है, आज मैं पक्का आऊंगी, जैसे दूर पड़ता है लेकिन फिर भी मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ। मतलब कहीं ना कहीं दीपक का प्रकाश हो चुका, दीपक का प्रकाश हो चुका है और अच्छी तरीके से हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से। और मैं इनके मतलब इनसे धन्यवाद करना चाहूंगी अपने संरक्षक जी, हाँ जी, कि आप हमारे बीच आए, दिल्ली आए और हमसे मिले, हमें कुछ सिखा के जाएं, बता के जाएं। और हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारे मतलब संस्था को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे ही हम चलना चाहेंगे, आगे इसको बढ़ाना चाहेंगे उस तरीके से। और बस धन्यवाद। इकबाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सुबेरे से तैयारियों में लगे हुए हैं। पहले तो हम अपने संरक्षक साहब का यहाँ अभिनंदन करते हैं कि हमारे बीच पहुँचे, आकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और हमें एक सीख दी कि कहीं भी हमें जाना है अपने 5 सदस्यों को साथ, अपने भाइयों को, सदस्यों को, पदाधिकारियों को साथ लेकर चलें, ताकि सामने वाले पर एक प्रभाव पड़े कि ये जो 5 भाई मिलकर आए हैं तो ज़रूर इनका कोई भी कष्ट होगा तो उसका निवारण भी जरूर करना है, क्योंकि पंचों में परमेश्वर भी बसता है और पंचों की बात को जो है हर बंदा सत्य मान के चलता है और सत्य भी होती है। नहीं, शुरू से देखा जा रहा था कि आपके अंदर ज्यादा जोश था। जोश इसीलिए था कि हमें अपने जिस तरह से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे हैं तो उनका भी मनोबल बढ़े। हमारे आचार्य साहब हमारे बीच आए, इन्होंने अपने संदेश दिया और उससे काफ़ी मनोबल बढ़ाया हमारे जितने भी सदस्य हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, ज्योति गंडोत्रा। ज्योति जी, जिस तरह से आज आचार्य जी ने यहाँ पर मंडोली रोड कदम रखा, इन्होंने संबोधन भी किया, सभी लोगों को संबोधित भी किया, क्या लगता है कि जो संबोधन आज ये देखे जा रहे हैं, क्या इस पे आप अमल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जी, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतना योगदान दिया है कि एक संगठन को हमने इकट्ठा संगठन बनाना है। अगर आप संगठन के साथ मिलकर चलते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। संगठन आपने बनाना है ना, इन्होंने तो खाली सिर्फ एक नींव रखी है, योगदान तो ईंटें आपने लगानी है। हमें तो हमने इनके पर पूरा वो कर रहे हैं कि आगे संगठन कैसे बनाना है, कैसे कार्य करना है और अपने धर्म के प्रति हमें कैसे वो करना है। दीपक जी, सवेरे से आप टेंशन में घूम रहे थे, कई बार आपने फोन पे इत्तला देते हुए ये भी कहा कि महाराज जी हो कहाँ, महाराज जी हो कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि महाराज जी कहीं रुके पड़े हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं ये हमारे। मैं तो इनका शिष्य हूँ, छोटा सा मामूली सा, कभी इनके दर्शन नहीं हुए। बहुत दिनों बाद हमारे दर्शन हुए गुरु जी के। एक लखनऊ